नमस्कार। बूस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ बात होगी शून्य से शिखर तक की। अंग्रेजों को भारत का जवाब था पार्ले जी। जी हाँ, हमारी आज़ादी से जुड़ा है देश के सबसे चहेते बिस्किट का इतिहास, जिसका नाम बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के जुबान पे है, पार्ले जी। तो आइए जानते हैं पार्ले जी की पूरी कहानी। शायद ही कोई भारतीय हो जिसने चाय में ये बिस्किट डुबोकर न खाया हो। देश के सबसे पसंदीदा बिस्किट की कहानी भी कम खास नहीं है। आज़ादी से पहले 1929 में देश में स्वदेशी आंदोलन लाने की लहर थी। इसी बीच मुंबई में सिल्क बिजनेस करने वाली जानी मानी चौहान फैमिली गांधी जी से प्रभावित होकर स्वदेशी आंदोलन में उतरना चाहती थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए चौहान परिवार ने देश में टॉफ़ी चॉकलेट कंपनी खोलने की सोची, लेकिन उस समय तक भारत में कोई भी टॉफ़ी नहीं बन रहा था। इसलिए चौहान ने इसका काम सीखने के लिए 1929 में जर्मनी जाने का फैसला किया। वो वहाँ से टॉफ़ी मेकिंग की तकनीक सीखने के साथ आते हुए कुछ मशीन भी ले आए। बिस्किट से पहले लोकप्रिय हुई ऑरेंज वाली टॉफ़ी। इसके बाद महाराष्ट्र के इरला और परला इलाके में 2 फैक्ट्री लगाई गई। शुरुआत करने के लिए परिवार वालों के साथ 12 लोगों को काम पर लगाया गया। इस फैक्ट्री में सबसे पहले निकली पार्ले नाम की ऑरेंज कैंडी। ये टॉफ़ी इतनी पसंद की गई कि बाद में इसे उस वक्त के हर ब्रांड ने बनाना शुरू कर दिया और इसी फैक्ट्री से निकला अपना पार्ले जी बिस्किट। कहते हैं कि चौहान परिवार फैक्ट्री के काम में इतना बिजी था कि उसका नाम ही नहीं रख पाया। बाद में जिस जगह ये फैक्ट्री लगाई गई थी उस जगह के नाम ने इस बिस्किट और फैक्ट्री को उसका नाम दे दिया। जिस वक्त दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान 1939 में इस कंपनी ने अपना पहला पार्ले बिस्किट बनाया। भारत में उस समय बिस्किट अमीरों की पहचान हुआ करते। ब्रिटानिया, यूनाइटेड बिस्किट, ये 2 अंग्रेजी कंपनियां ही प्रमुख रूप से बिस्किट बना रही थी। इनके मुकाबले में उतरा पार्ले बिस्किट अमीरों के लिए न होकर आम भारतीयों के लिए था। चूंकि कंपनी का एक मकसद स्वदेशी आंदोलन में योगदान देना भी था, इसलिए उसने इस बिस्किट को जन जन तक पहुंचाने का योजना बनाई। इस बार इनकी बिक्री शुरू हुई, उसके बाद ये हर भारतीय घर में पहुंच गए। बाकी बिस्किट के मुकाबले इसका दाम भी कम था। देश की आज़ादी में बनाए जौ के बिस्किट 1947 में जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उस साल देश में गेहूं की भारी कमी पड़ी। इसी वजह से कंपनी ने जौ के बिस्किट बनाए और इसके लिए बकायदा अखबार में विज्ञापन भी दिया। पार्ले जी का जो पैकेट हमारे जहन में बसा है, उसका डिजाइन कई साल बाद 1960 में आया। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि इस समय तक पार्ले को टक्कर देने वाले कई ब्रांड्स बाजार में आ चुके थे। 1980 में पार्ले ग्लूको से इसका नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया, जिसमें जी का अर्थ ग्लूकोज था। तब से लेकर अब तक लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन इस बिस्किट की लोकप्रियता को कोई टक्कर नहीं दे पाया। ये आज भी हम भारतीयों का एनर्जी फूड है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।